ओम शांति। सुनते हैं आज की रात्रि कहानी। रात्रि कहानी का शीर्षक है सबसे ज़्यादा सुखी कौन। एक भिखारी किसी किसान के घर भीख मांगने गया। किसान की स्त्री घर में थी। उसने चने की रोटी बना रखी थी। किसान आया, उसने अपने बच्चों का मुख चूमा। स्त्री ने उनके हाथ पैर धुलाए। वह रोटी खाने बैठ गया। स्त्री ने एक मुट्ठी चना भिखारी को डाल दिया। भिखारी चना लेकर चला गया। रास्ते में वह सोचने लगा, हमारा भी कोई जीवन है। दिन भर कुत्ते की तरह मांगते फिरते हैं, फिर स्वयं बनाना पड़ता है। इस किसान को देखो, कैसा सुंदर घर है। घर में स्त्री है, बच्चे हैं, अपने आप अन्न पैदा करता है, बच्चों के साथ प्रेम से भोजन करता है। वास्तव में सुखी तो वह किसान है। इधर वह किसान रोटी खाते खाते अपनी स्त्री से कहने लगा, नीला बैल बहुत बूढ़ा हो गया है, अब वह किसी तरह काम नहीं देता। यदि कहीं से कुछ रुपयों का इंतजाम हो जाए तो इस साल काम चले। साधु राम महाजन के पास जाऊंगा, वह ब्याज पर दे देगा। भोजन करके वह साधु राम महाजन के पास गया। बहुत देर चिरौरी विनती करने पर 1 रुपये सैकड़ा सूद पर साधु ने रुपये देना स्वीकार किया। एक लोहे की तिजोरी में से साधु राम ने एक थैली निकाली और गिनकर रुपए किसान को दे दिए। रुपए लेकर किसान अपने घर को चला। वह रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी हैं, घर में 5 रुपए भी नकद नहीं। कितनी चिरोरी विनती करने पर उसने पैसे दिए। साधु कितना धनी है, उसके पास सैकड़ों रुपए है। वास्तव में सुखी तो वह साधु राम ही है। साधु राम छोटी सी दुकान करता था। वह एक बड़ी दुकान से कपड़े ले आता था और उसे बेचता। दूसरे दिन साधु राम कपड़े लेने गया। वहां सेठ पृथ्वीचंद की दुकान से कपड़ा लिया। वह वहां बैठा ही था कि इतनी देरी में कई तार आए। कोई बम्बई का था, कोई कलकत्ते का था। किसी में लिखा था 5 लाख मुनाफा, किसी में 1 लाख का। साधु महाजन सब देखता रहा। कपड़ा लेकर वह चला। रास्ते में सोचने लगा, हम भी कोई आदमी है। 100-200 जुड़ गए, महाजन कहलाने लगे। पृथ्वीचंद कैसे है, एक दिन में लाखों का फायदा। वास्तव में सुखी तो वह है। उधर पृथ्वीचंद बैठे थे कि इतने में ही तार आया कि 5 लाख का घाटा हुआ। वे बड़ी चिंता में थे कि नौकर ने कहा, आज लाट साहब की राय बहादुर की यहाँ दावत है, आपको जाना है, मोटर तैयार है। पृथ्वीचंद मोटर पर चढ़कर राय बहादुर की कोठी पर गया। वहाँ सोने चांदी की कुर्सियाँ पड़ी थी। राय बहादुर जी कलेक्टर कमिश्नर हाथ मिला रहे थे। बड़े बड़े सेठ खड़े थे। वहाँ पृथ्वीचंद सेठ को कौन पूछता, वे भी एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। लाट साहब आए, राय बहादुर से हाथ मिलाया, उनके साथ चाय पी और चले गए। पृथ्वीचंद अपनी मोटर में लौट रहे थे। रास्ते में सोचते आ रहे थे, हम भी कोई सेठ है। 5 लाख के घाटे से ही घबरा गए। राय बहादुर का कैसा ठाठ है। लाट साहब उनसे हाथ मिलाते हैं। वास्तव में सुखी तो यही है। अब उधर लाट साहब के चले जाने पर राय बहादुर के सिर में दर्द हो गया। बड़े बड़े डॉक्टर आए, एक कमरे में वे पड़े थे। कई तार घाटे के एक साथ आ गए थे। उनकी भी चिंता थी। कारोबार की बात याद आ गई। वे चिंता में पड़े थे। खिड़की से उन्होंने झांक कर देखा, एक भिखारी हाथ में एक डंडा लिए अपनी मस्ती में जा रहा था। राय बहादुर ने उसे देखा और बोले, वास्तव में तो सुखी यही है। इसे न तो घाटे की चिंता है, न मुनाफे की फिक्र। इसे लाट साहब को पार्टी भी नहीं देनी पड़ती। सुखी तो सच में यही है। इस कहानी का कहने का मतलब इतना ही है कि हम एक दूसरे को सुखी समझते हैं। वास्तव में सुखी कौन है, इसे तो वही जानता है जिसे आंतरिक शांति है। एक विरक्त साधु ने एक राजा से कहा, महाराज आप इतने बड़े राज के स्वामी हैं और मैं अपने फटे कपड़ों का स्वामी हूँ। अतः हम दोनों ही के पास स्वामित्व तो है ही। अब हम में दरिद्र वही है जिनकी तृष्णा बढ़ी हुई है। मैं तो इन फटे कपड़े से ही संतुष्ट हूँ, तुम इतने बड़े राज्य से भी संतुष्ट नहीं। इसलिए संतुष्टि राज्य वैभव में नहीं, वह तो मन का धर्म है। मन संतुष्ट हुआ तो फिर चाहे लाख रुपए हो या 1 पैसा भी ना हो, दोनों की हालत में आनंद है। आनंद खोजते हैं और हम रुपए पैसे में आनंद खोजते हैं, यह हमारी भूल है। सच्चा आनंद, सच्चा सुख तो परमात्मा की प्राप्ति में ही है। ये संसारी सुख तो
इच्छा न करने पर भी मिल जाएंगे, क्योंकि यह तो प्रारब्ध के ऊपर है। अच्छा, ओम शांति।